देवास पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पकड़ा है जो इंस्टाग्राम व अन्य सोशल साइट्स से लड़कियों व कुछ महिलाओं की फोटो निकालकर उन्हें परेशान करता था। आरोपी द्वारा लड़कियों की फोटो एडिट करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। करीब 40 लड़कियों व महिलाओं द्वारा 2 से 3 थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायतें की गई थी। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से फोटो चुराई जाती थी और फोटो को दूसरे चेहरे पर करके युवतियों को परेशान करता था। आरोपी और पुलिस ने बरोठा थाना क्षेत्र से पकड़ा है। एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें यह व्यक्ति फोटो को मॉक करके एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर ब्लैकमेल करता था। इस आरोपी को हमने साइबर सेल के माध्यम से पकड़ा है। आरोपी पर प्रकरण दर्ज करके उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विधायक गायत्री राजे पवार भी कोतवाली थाने पहुंची और उन्होंने इस दौरान बताया कि इन बच्चियों द्वारा हमें बताया गया था कि यह आरोपी इन्हें प्रताड़ित कर ब्लैकमेल कर रहा था। परिजनों की आईडी भी हैक करके इनकी फोटो वहां से निकाल रहा था। उनके फेस लेकर दूसरे फोटो को लगाकर अपने 25 से ज्यादा अकाउंट पर चला रहा था और इन बच्चियों को परेशान करता था। मैं पुलिस बल को धन्यवाद देती हूँ, इनका सख्त कदम उठाते हुए इस लड़के को पकड़ा है। ऐसे अपराध देवास में नहीं चलने देंगे। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बच्चियों ने मुझे अप्रोच किया था जब ये आरोपी इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इनके आईडी में इनके परिजनों के आईडीज़ को हैक करके, इनके खुद के आईडीज़ को हैक करके इनके पिक्चर्स वहाँ से निकाल रहा था, इनके अकाउंट्स से, और उनके फेस लेके दूसरी बॉडी लगा के, उनका फेस लगा के, और अपने 25 से ज़्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, उस पर वो चला रहा था और इन बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं धन्यवाद देने अभी इन बच्चियों से मिली, क्योंकि इनकी हिम्मत देखिए, ये डरी नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुई, ये सीधे मेरे पास आई, इन्होंने शिकायत की, मैंने एसपी साहब से बात की और आज मैं पूरे पुलिस बल को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना फास्ट कदम उठाते हुए उन लोगों ने इस लड़के को पकड़ा है। उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं खास यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे काम देवास में बिल्कुल नहीं चलेंगे। महिला अपराध को हमने ज़ीरो करके रखा हुआ है देवास में, वो ज़ीरो ही रहेगा। अगर कोई ऐसा अपराध करता है उसे सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी उस पे, और इन बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इसमें आपने महिला सुरक्षा को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस से बात की, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, जैसा कि रासुका की बात सामने आ रही है? जी, ये सब सख्त कार्रवाई रासुका लगेगी, और जो भी ऐसे नॉन बेलेबल इनके ऊपर सख्ती से हम धाराएं लगा सकते हैं, लगा के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं उन सब नौजवानों के लिए कि आप इस तरह की गंदी हरकतें मजाक में आप करते हैं, पर आप इन बच्चियों की इज्जत से खेलते हैं। और हमारी बहू बेटियों को आज इतना साहस है कि वो दबती नहीं है, डरती नहीं है, वो बाहर आकर इसकी शिकायत करती हैं। और 40 से अधिक बच्चियां हैं ये जिनको उसने प्रताड़ित करने का काम किया है, और आज वो 40 की 40 बच्चियां यहाँ पर खड़ी हैं हिम्मत के साथ लड़ने के लिए, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ उनको संबल देने के लिए। पहली बार मध्य प्रदेश में देखने में आया कि कोई जनप्रतिनिधि खासकर विधायक थाने पहुंची है और 40 युवतियों की आवाज़ बुलंद कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, केवल एक महिला होने के नाते ही नहीं, मेरी भी बेटी है, इसी उम्र की मेरी भी बेटी है। मैं जानती हूँ कि बेटियों को कितना साहस करके इस समाज में जीना पड़ता है। तो अगर बेटियां साहस करके बाहर आती हैं, अपराध के अगेंस्ट लड़ती हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। और केवल मेरा साथ दिखाने के लिए, मेरा सहयोग दिखाने के लिए आज मैं उनके साथ आई हूँ यहाँ पे। और पुलिस प्रशासन को भी मैं बधाई देती हूँ कि उनने इतनी अच्छी कार्रवाई करके सख्त अहम सवाल है विधायक जी, क्योंकि महिला शक्ति का आपने यहाँ पे बताया है, तो क्या संदेश अन्य महिलाओं को, बच्चियों को आप देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? जी, मैं सभी महिलाओं को बोलूँगी कि इन 40 युवतियों ने जो शक्ति दिखाई और साहस दिखाया, उस साहस से मैंने अभी भी उन 40 युवतियों को बधाई दी, क्योंकि उन्होंने साहस दिखा के हज़ारों, सैकड़ों, और मैं तो बोलती हूँ लाखों युवतियों को सुरक्षित किया है इन्होंने साहस दिखा के। तो उसके लिए इनकी सराहना करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं आई हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। सर, एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इंस्टाग्राम पर कई युवतियों को परेशान करता था। खुद विधायिका महोदया भी यहाँ पर पहुंची थी, क्या कहेंगे?
इसमें पुलिस को एक सफलता मिली है जिसमें कि ये व्यक्ति लोगों के फ़ोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उनको इंस्टा आईडी बनाया था उसने, इंस्टा हॉटी के नाम से, और उसमें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे नेक्सस को हम लोगों ने नैप किया है, इसको पकड़ा है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में एक रिपोर्ट्स आई हैं जिसके ऊपर हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह से सर वो जो है युवतियों को परेशान करता था? कितनी आईडी अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है? करीबन 40 आईडी के आसपास आई हैं और इसमें जो इसकी मॉडस ऑपरेंडी थी, फोटोग्राफ को कोई नीट फोटो के साथ में मॉर्फ करना। मॉर्फिंग मतलब होता है किसी के चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगाकर और उसको ब्लैकमेल करना। इनके तहत हमने सेक्शन धारा 384 भादावी और 66E इंफॉर्मेशन आई एक्ट में कायम किया है और इस पर हम आगे कार्रवाई क्या ये अश्लील फोटो वीडियो भेजता था युवतियों को? ये उसको बना लिया जाता था, इस तरीके से आईडी क्रिएट कर ली जाती थी और उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता था। और भी कोई लोग इसके साथ? इसमें अभी पूछताछ, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और भी नाम होंगे तो हम डेफिनेटली इसमें विधायक को इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं कर पाई, जब विधायक को इंटरवीन करना पड़ा उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को जैसे ही संज्ञान प्राप्त हुआ और इसमें जो फरियादी हैं वो समक्ष में आए और तत्काल ही हमारी साइबर सेल की टीम ने उसको डिटेक्ट किया है, उसको पकड़ा है। या कि ये सोशल मीडिया पे किया जा रहा था, जैसे ही इसके कंप्लेंट सामने आए इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अभी आई थी सर, गंभीरता से लिया है पूरे मामले को, क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपी पर? जो बेसिकली आगे इसमें सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ये इसमें किया गया। बाकी अपराध में भी इसका हम कन्विक्शन सुनिश्चित करवाने के लिए इसको चिन्हित करेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। सर रासुका की कार्रवाई की जा रही है या कि मैंने जैसा बताया कि इसमें हम सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस तरह के मामले अब सामने ना आए, युवतियां परेशान ना, इसको लेकर कोई जन जागरूकता है, कोई संदेश पुलिस की ओर से? साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कई एडवाइजरी जारी की जाती हैं। पुनः इसको हम स्कूल, कॉलेजेस और वार्ड वाइज भी इसकी जन संवाद करने के लिए जाते हैं। तो जन संवाद में भी साइबर सिक्योरिटीज़ और साइबर को किस तरीके से फ्रेंडली करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है, इसके बारे में बहुत गहन जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर ऐसी कोई पीड़िता सामने है जिसने राशि वगैरह दे दी हो उसको? यह सब कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें हम उतना ही बता सकते हैं। थैंक यू। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।